सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 751 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को जरूर से देख लें। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्वॉर्ड मास्टर को दिखाया जाता है, जिनको कि अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि उन्होंने ज़ूफेन को इतनी आसानी से हरा डाला। इसलिए वो अभी भी वहाँ पर खड़े होकर के टेंशन लेते हुए अपने मन में कहते हैं कि मैं चाह करके भी अपने पास से इस फीलिंग को दूर नहीं कर पा रहा हूँ। अभी भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गलत है। वहीं पे नीचे से सेक्रेटरी स्वॉर्ड मास्टर से कहता है कि वाकई में हाई वेनरेबल, आप बेहद ही ज्यादा अमेजिंग हैं सर। आपने तो दुश्मनों के हर एक हमले, उनके साथ हर एक फाइट में सबसे ग्रेटेस्ट मेरिट कमाई है। इसलिए प्लीज यहाँ पे आकर के मेरी और बाकी के सभी एल्डर्स की रेस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए। सेक्रेटरी की ये बात सुन स्वॉर्ड मास्टर गुस्से में आकर के उसे चिल्लाते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद रहा, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करो, मैं यहाँ पर कुछ सोच रहा हूँ। साथ ही अचानक से उनकी साइड पे से कोई चीज बड़ी तेजी से गुजरते हुए फील होती है। फील करते ही वो जल्दी से मुड़ते हैं और अपनी वन स्वॉर्ड पाथ का इस्तेमाल करते हुए पर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक हमला करने के लिए जो दो उंगलियां आगे कड़ी होती है, वो वहीं पे कट करके अलग हो जाती है। स्वॉर्ड मास्टर की आंखें हैरानगी के मारे खुली की खुली रह जाती हैं। सामने कोई और नहीं, वही लिटिल डीमन ज़ूफेन खड़ा होता है। वहाँ पर स्माइल करते हुए स्वॉर्ड मास्टर को घूरते हुए कहता है, आखिरकार तुमने भी यहाँ पर अपना गार्ड डाउन कर ही लिया। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि ज़ूफेन ने जो स्वॉर्ड मास्टर को बस स्ट्राइक मारी होती है, उसने अपनी खतरनाक डिमोनिक स्वॉर्ड के साथ में मारी होती है। न केवल उसने स्वॉर्ड मास्टर की तो उंगली उड़ाई होती है, बल्कि उसका पूरा शरीर ही काट दिया होता है। तो इतने ज्यादा खतरनाक हमले होने की वजह से स्वॉर्ड मास्टर के मुंह से भी वहाँ पर इंटरनली ब्लीडिंग होने लगती है। समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ज़ूफेन ने ये सब कुछ कैसे पॉसिबल कर पाया है, और अपने सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ में उसने यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर को भी खत्म कर दिया है। अपने आखिरी पल में स्वॉर्ड मास्टर जैसे तैसे कांपते हुए अपने आप को टेक करके ज़ूफेन से कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में ये स्वॉर्ड, ये तो वॉल्टिंग स्वॉर्ड है ना। ज़ूफेन उसे कहता है कि तुम तो ऑलरेडी यहाँ पर मारे जा चुके हो, फिर भी तुम यहाँ पर उसी चीज के बारे में बात कर रहे हो जिसने कि तुम्हें यहाँ पर मारा है। स्वॉर्ड मास्टर हंसते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने अपनी ये हेवन रीचिंग स्वॉर्ड को डबल ड्रैगन मैनर में ट्रेनिंग करते हुए इसको आजाद और मास्टर किया था। मुझे यहाँ पर इस डिवाइन स्वॉर्ड से 100 मीटर दूर खड़े होकर के इसके ऑरे को सेंस करने का मौका मिला था। हालांकि अभी इसका करंट का ऑरा काफी ज्यादा चेंज है, जैसे कि मैं पहचान भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं इसे इसके अपीयरेंस से क्लियरली पहचान पा रहा हूँ कि ये वही डिवाइन वेपन है। और मुझे पता है कि मेरी स्किल किसी भी तरीके के डिवाइन वेपन को कुछ देर के लिए तो रोक ही सकती है, लेकिन जब बात इस डिवाइन वेपन की आती है तो ये मेरी हर एक स्किल, हर एक टेक्निक को बड़ी आसानी से काट सकती है। इस पर ज़ूफेन भी पहले तो स्वॉर्ड मास्टर जियाओ युनशन को देखता है, उससे कहता है कि वाकई में तुम्हारी पावर और तुम्हारा हौसला बुलंद काफी ज्यादा बड़ा है। अगर मैंने यहाँ पर अपनी इन ट्रिक्स, इन छल कपट का इस्तेमाल नहीं किया था, तो फिर मैं तुमसे यहाँ पर जीत नहीं पाता। वाकई में तुम यहाँ पर कोई आम से सोल हार्मोनी स्टेज के एक्सपर्ट नहीं हो। मैं तुम्हें यहाँ पर मारना भी नहीं चाहता था, लेकिन तुम यहाँ पर इस हेवन थ्रिलिंग सेट के गार्डियन और सबसे मजबूत सील्ड हो, और तुमने यहाँ पर मेरे मास्टर को भी मार डाला, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से कभी भी नहीं जाने दे सकता था। और मास्टर भी हंसते हुए ज़ूफेन से कहते हैं कि हाँ, मुझे भी ये अच्छी तरीके से पता है, तुम्हारा मास्टर मेरा पुराना दोस्त था और तुम यहाँ पर उसके डिसाइपल हो, और हम सभी के पास में एक दूसरे को मारने के अलग अलग कारण हैं। इन बात सिर्फ यहाँ पर इतनी सी है कि तुम यहाँ पर जीत गए और मैं हार गया, बस इतना ही। लेकिन मुझे तो बस यहाँ पर एक बात जानने की उत्सुकता है कि आखिर अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ था। इस पर ज़ूफेन उसे बताता है कि मेरे पास में कई सारी ग्रेट स्किल्स हैं, और उनमें से एक है अपने खुद के स्पेस को क्रिएट करके इल्यूजन्स बनाना। तो जो तुमने अपनी स्वॉर्ड स्किल के साथ में काटा था, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा इल्यूजन था कि मैं वहीं पर उस स्पेस में छुपा हुआ था। मैंने इस अजीब सी घटना से तुम्हें पूरी तरीके से प्रभावित होने का इंतजार किया था, और इसके बाद जब तुमने यहाँ पर अपना गार्ड डाउन कर दिया, तो मैंने सीधा तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया। स्वॉर्ड मास्टर भी उसे कहता है कि ओह, तो अब मैं समझा कि इस दुनिया में इस तरीके की अजीब स्किल्स भी हैं। आज से पहले कभी भी इस वेस्टलैंड में इस तरीके की स्किल्स को कभी नहीं देखा। तो मुझे यकीन है कि इस पूरी दुनिया में तुम्हारे अलावा इस स्किल का उपयोग करता कोई और नहीं होगा, स्पेशली तौर पे तो वो ओल्ड मैन। हालांकि उसने कहा था कि तुम उसके डिसाइपल हो, लेकिन मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा ट्रू मास्टर कौन है, जैसे कि तुमने इस तरीके का अजीब-ओ-गरीब स्किल्स सीखी है। ज़ूफेन उन्हें बताता है कि एल्डर जॉन यहाँ पर मेरे दाव के मास्टर हैं, पर
उनको एडमायर और रेस्पेक्ट दोनों करता हूँ। जबकि जिस मास्टर ने मुझे ये सारी स्किल्स पास आउट की थी वो कोई और है। वो एक एकांत प्रिय व्यक्ति है जो कि हमेशा अकेले ही भटकते रहते हैं, इसलिए मुझे नहीं पता है कि वो अभी तक जिंदा है या फिर मर गए, लेकिन मुझे ये पक्का पता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि इस जमीन इस लैंड पर किसी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और वो ऑलरेडी यहाँ पर जेनेसिस स्टेज के पार के थे। तो यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर भी हैरान रह जाता है। तो कहता है कि क्या वाकई में ये सच है? सेंट्रल एरिया के इनविंसिबल स्वॉर्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वन भी स्माइल करते हुए कहता है कि क्या कहा इनविंसिबल? सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ इंसान ही अपने आप को एक इनविंसिबल कहता है, जबकि यहाँ पर मेरे मास्टर तो उसे एक ही झटके के साथ में खत्म कर सकते हैं, फिर भी वो यहाँ पर अपने आप को इनविंसिबल नहीं कहते हैं। और ये बातें सुनकर तो भाई यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर की भी आंखें हैरानगी के मारे खुली की खुली रह जाती है। फिर जुबन से कहते हैं कि फिर तो ये हमारी नियति है, आखिर एक इतने ज्यादा शक्तिशाली मास्टर के होते हुए हमने आपको यहाँ पर नाराज करने की कोशिश ही क्यों की? अगर आज भले ही तुम यहाँ पर मेरे हाथों मारे जाते तो फिर तुम्हारे मास्टर यहाँ पर तुम्हारे बदले के लिए आते, और फिर पूरा वेस्टरलैंड भी चाह करके उन्हें रोक नहीं पाता। हमारा इस एक्ट तो फिर भी एक झटके में तबाह कर दिया जाता, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर अपना पूरा प्रयास किया और मुझे इस सब का कोई पश्चाताप नहीं है। वहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर अपने आखिरी पल में अपने मन में कहते हैं कि ओल्ड मैन, आखिरकार मैं यहाँ पर तुम्हारे डिसाइपल से हार गया, इसलिए अब तुम आराम से रेस्ट कर सकते हो। इसी के साथ में आसमान से स्वॉर्ड मास्टर के शरीर के दो टुकड़े नीचे जमीन पर गिरने लगते हैं। वहाँ पर सेक लीडर रैन और बाकी के सभी एल्डर हाई वेनेबल को आवाज लगाते हैं, जबकि जुबन भी वहाँ पर उसकी बॉडी को नीचे गिरते हुए देख करके कह रहा होता है कि हम में से कोई भी यहाँ पर एक दूसरे के साथ में लड़ना नहीं चाहता था। हमारे हालात ही ऐसे थे कि हमारा एक दूसरे के साथ टकराव से बचना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। और जुबन कहता है कि तो ठीक है, फिर अब अगला कौन है? क्योंकि अब वो समय आ गया है जिसका कि मुझे सबसे ज्यादा इंतजार था। इसी के साथ जुबन वहाँ पे अपनी डेमोनिक स्वॉर्ड को कस के पकड़ता है, वहाँ पर अपने भयानक किलिंग इंटेंट को अनलेस करके खड़ा हो जाता है, जिसके साथ ही अब जुबन वहाँ पर सब कुछ बैकग्राउंड में ही निपटा डालता है। और फिर अगले सीन हमें 1 महीने बाद का दिखाया जाता है। 1 महीने बाद ल्यूक्लैंड के अंदर डबल ड्रेन गैदरिंग से सिस्टर चूचू, येलिन, वुकिंग्यू और बाकी के सभी लोग आए होते हैं। वुकिंग्यू कहता है कि सभी लोग यहाँ पर एडिफिस लॉर्ड शू से तो फेमिलियर होंगे ही। नई भी किंगजन को देख उससे कहता है कि वाह, आप तो यहाँ पर डबल ड्रेन मैनर को रिप्रेजेंट कर रही हैं और हाल ही में हुई सेक्टो की डिस्ट्रक्शन को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, जबकि बाकी के दो तो यहाँ पर अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट से हैं, सीने ब्रदर वुकिंग्यू और येलिन। वुकिंग्यू भी वहाँ पर बड़े ही पोलाइटली तरीके से उनसे कहता है अगर यहाँ पर आपको इतना ज्यादा शिष्टाचार दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग तो बस यहाँ पर कुछ सवाल पूछने के लिए आए हैं, इसलिए हमें बस अपना गेस्ट की तरह ही समझिए। यहाँ पर हम लोगों ने पहले डीमन स्कैमिंग सेक्ट और मिस्टिकल हेवन सेक्ट दोनों में ही इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें वहाँ पर एक सोल भी जिंदा नहीं मिली, ना ही किसी भी तरीके के कोई ट्रेसेस। लेकिन वहाँ पे तो जितने ज्यादा लोग होते उतने ही ज्यादा सुराग मिलने चाहिए थे। ये सारा काम करने वाले जितने ज्यादा कम लोग होते वो लोग उतने ही ज्यादा यहाँ पर पावरफुल होते। हालांकि हमारे पास में अभी भी कोई ठोस जानकारी नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ उन दोनों क्लैंस के सबसे ज्यादा करीब, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लू अलायंस में आकर के ही यहाँ पर मदद मांग सकते थे। वेनेबल भाई उनसे कहते हैं कि क्या इसका मतलब आपको शक है कि ये सब के पीछे हमारा ब्लू अलायंस ही है? तो सुनकर तभी अचानक येलिन वहाँ पर हंसने लगता है और फिर हंस करके उन लोगों से मुड़ते हुए कहता है कि माफ कीजिए, लेकिन यहाँ पर अपनी थोड़ी रेस्पेक्ट तो रखिए, हम में से कोई भी यहाँ पर बेवकूफ नहीं है, इसलिए अगर तुम यहाँ पर हमारे सस्पेक्ट होते भी तो वो सबसे आखिर में होते, खासकर तुम्हारी ताकत को देख करके तो ऐसा ही लगता है। लेकिन ये बात सुनकर के वेनेबल भाई भी अपने मन में कहते हैं कि हम भले ही यहाँ पर तुम्हारे सामने कमजोर हैं, लेकिन क्या आप ऐसा कह करके हमें यहाँ पर नीचे दिखाना चाहते हो? किंग जेन तो वहाँ पर सभी लोगों से अपनी ओर से माफी मांगती है, कहती है कि मैं इसकी ओर से सभी लोगों से माफी मांगती हूँ, ये हमेशा से ही इतना ज्यादा रूड है, प्लीज इसकी इन बातों को पर्सनली तौर पर मत लेना। तो बस यहाँ पर इस सब को देख करके एक चीज समझ में आई है, आखिर कौन जानता है कि जुफेन का असली मास्टर कहाँ है? वेनेबल भाई भी हैरान तो एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि क्या स्टीवर्ट जू का मास्टर? तभी वेनेबल यान भी कहते हैं कि हाँ, जुफेन की चतुरता और उसकी शक्तियों को देखते हुए फिर उसका मास्टर यहाँ पर कौन और कहाँ हो सकता है? जिसके बाद वेनेबल भाई किंग से कहते हैं कि एडिफिस लॉर्ड शू, आप यहाँ पर गलत इंसान से पूछ रही हैं, क्योंकि हम सभी लोगों को भी यहाँ पर उतना ही पता है जितना कि आपको पता है, और स्टीवर्ट जू तो यहाँ पर ल्यूक्लैंड से थे, इसलिए बेहतर होगा कि आप यहाँ पर उनसे ही पूछिए।